जो भी हमारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, चाहे वो आपकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हो या फिर कमर्शियल बिल्डिंग्स हो, सारे के सारे आज के समय में आपके फ्रेम स्ट्रक्चर बन रहे हैं। और फ्रेम स्ट्रक्चर में होता क्या है, आपका पहले फाउंडेशन बनता है, फिर आपका बीम आता है, फिर कॉलम आते हैं, फिर आपका बीम आता है और उसके बाद आपके स्लैब आ रहे होते हैं। इस तरह से चीज़ें आपकी टिपिकल होती हैं। और पूरे फ्रेम स्ट्रक्चर में जो आपका मेन हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है वो है आपका बीम। तो जनाब आज के सेशन में हम बात करेंगे और प्रैक्टिकली बात करेंगे कि एक बिल्डिंग में कितने तरह के बीम हो सकते हैं, कौन सा बीम कहां पे यूज करना है और उसका क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। हम यहाँ पे थ्योरेटिकली बात नहीं करेंगे कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है कि ओवरहैंगिंग बीम है। प्रैक्टिकली बात करेंगे कि क्या क्या बीम दी जा सकती है एक बिल्डिंग में और उसका क्या पर्पस है, क्या एप्लीकेशन है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो एक बिल्डिंग में बीम का क्या हिसाब किताब है वो आपको समझ आ जाएगा। तो यदि आप घर बनाने का प्लान कर रहे हैं तो भी आपके काम की चीज है, यदि आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो भी आपके लिए बहुत काम का वीडियो होने वाला है। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रेनफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। अगर आप किसी बिल्डिंग को देखोगे तो उसमें आपको अलग अलग लेवल मिलेंगे। जैसे आपका फाउंडेशन लेवल है, आपका प्लिंथ लेवल है, आपका लिंटल लेवल है या फिर आपका फ्लोर लेवल है। तो अलग अलग लेवल्स पे हम लोग अलग अलग बीम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपना स्ट्रैप बीम का। अब ये स्ट्रैप बीम होता क्या है, हो सकता है आप काफी सारे लोगों ने देखा हो, नहीं देखा हो, लेकिन मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि स्ट्रैप बीम क्या होता है। पहले तो आप इसका इमेज देखिए, तो इमेज देख को आपको काफी हद तक ये चीज समझ आ रही होगी कि जो आपका स्ट्रैप बीम है वो हम लोग फाउंडेशन लेवल पे प्रोवाइड करते हैं। मीन्स जो आपका फाउंडेशन लेवल है वहां पे जितनी भी फुटिंग्स आ रही हैं सभी फुटिंग को हम आपस में कनेक्ट करके एक बीम प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि सॉइल में आपका इक्वली लोड डिस्ट्रीब्यूट कर सके। और ये बीम नॉर्मली हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं। कहाँ पे प्रेफर करते हैं, जहाँ पे अर्थक्वेक की ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं। आपको पता है हमने इंडिया को पूरे 5 जोन में डिवाइड किया हुआ है। तो जोन के हिसाब से जो मोस्ट अर्थक्वेक प्रॉन जोन है वहां पे आप स्ट्रैप बीम का प्रेफरेंस दे सकते हैं, वहां प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बेसिकली होता क्या है कि जैसे आपने इंडिविजुअल फुटिंग्स प्रोवाइड की, अब ये फाउंडेशंस में आपका 10, 15, 20 डिजाइन के हिसाब से इंडिविजुअल फुटिंग्स हैं और जब भी आपका अर्थक्वेक होगा तो आपका टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होगा तो इंडिविजुअल फुटिंग्स हैं वो आपकी सेटल हो सकती हैं। हो सकता है कि एक फुटिंग दूसरे की फुटिंग के कंपैरिजन अगर थोड़ा सा भी सेटल हो गई तो आपका पूरा का पूरा बिल्डिंग क्रैक्स हो रहा होगा। लेकिन वहीं पे यदि हमने स्ट्रैप बीम दिया हुआ है तो स्ट्रैप बीम क्या करेगा, सभी फुटिंग को आपस में उसने कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो जब भी सेटलमेंट होगा तो इक्वल अमाउंट में होगा, तो ज्यादा आपको क्रैक्स डेवलप देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये हमारा फायदा है स्ट्रैप बीम का, जो आप देख सकते हैं। आपको इमेजेस में ऐसा दिखाई देगा और आप ड्राइंग में देखेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस फाउंडेशन लेवल पर जितनी भी फुटिंग्स हैं उन सबको आपस में कनेक्ट करके एक बीम बना रहे हैं जो कि एक आपका मोनोलिथिक स्ट्रक्चर की तरह काम करेगा और नीचे आपका इक्वली लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और हाँ दोस्तों, आप वीडियो में जो पीपीटी देख रहे हैं, कभी नोट्स देखते हैं, कभी आपको एक्सेल शीट देखने को मिलती है, फिर कभी कोई आईएएस कोड आप देख रहे होते हैं, फिर आप कमेंट करके बोलते हैं कि सर ये सारे नोट्स वगैरह आप हमें प्रोवाइड कर दीजिए। तो टेंशन मत लीजिए, इसके लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए रेनफोर्स, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर एक फ्री कंटेंट है, उस फ्री कंटेंट में आपको ये सारा नोट्स, पीडीएफ, पीपीटी वगैरह मिल जाएंगे। तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में उसका यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बीम की बात कर रहे हैं, वो है आपका प्लिंथ बीम। अब ये आप सबको पता होगा कि प्लिंथ बीम क्या होता है, लेकिन मैं थोड़ा अपने हिसाब से आपको चीज समझाने की बात करता हूँ। तो आप देखेंगे प्लिंथ बीम आपको ये दिख रहा है, एक प्लिंथ बीम हम लोग ग्राउंड लेवल पे बना देते हैं प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या फिर कभी कभी प्लिंथ बीम आपको प्लिंथ लेवल पे भी देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने जो भी वहाँ पे एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर उठा के बनाया हुआ है और यहाँ पे देखेंगे ये आपका ग्राउंड पे बना हुआ है। तो पहले तो ये समझिए कि प्लिंथ बीम की रिक्वायरमेंट क्या है। प्लिंथ बीम में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी आपके कॉलम्स हैं उन सभी कॉलम्स को हम लोग प्लिंथ लेवल में आपस में टाई करके एक बीम प्रोवाइड करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्लिंथ बीम। अब होता क्या है कि जो आपका लोड ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है, स्लैब से लोड आपका बीम में आता है, ठीक है ना, फिर बीम से लोड आपका कॉलम में आता है और एक बिल्डिंग में आपके अलग अलग साइजेस के कॉलम होते हैं जिसपे आपका अलग अलग लोड आ रहा होता है। तो उस अलग अलग लोड को हमें फाउंडेशन में, नेक कॉलम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके लिए हम लोग प्लिंथ बीम का यूज करते हैं। स्लैब से लोड बीम में आया, बीम से लोड कॉलम में आया, वो लोड आपका अलग अलग लोड आ रहा है, उसको हमें इवनली फाउंडेशन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो प्लिंथ बीम है, प्लिंथ बीम क्या कर रहा है, स्लैब से बीम और बीम से कॉलम में जो लोड आ रहा है उस लोड को नीचे फाउंडेशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है। तो हम कर कुछ नहीं रहे हैं, जितने भी कॉलम्स हैं उन सभी कॉलम को हम लोग प्लिंथ लेवल पे आपस में टाई करके एक बीम प्रोवाइड कर देते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है, प्लिंथ बीम कहलाता है। और यहाँ पे देखेंगे प्लिंथ बीम हमने ग्राउंड लेवल पे भी प्रोवाइड किया हुआ है और यहाँ पे देखेंगे आप ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर मिल जाएगा। तो मोस्टली आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो आप अपना प्लिंथ लेवल बनाए तो वहाँ पे जो भी आपका एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर बनाए, कम से कम 700-800 में ऊपर तो जाए, ताकि फ्यूचर में आपको किसी भी तरह का ड्रेनेज का इशू ना हो।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट बीम है हमारा टाई बीम। अब टाई बीम क्या है, ठीक है, हमारा स्ट्रैप बीम भी हो गया, हमने फाउंडेशन लेवल पे दे दिया, प्लिंथ लेवल पे हमारा प्लिंथ बीम आ गया, अब टाई बीम कहाँ आएगा। तो टाई बीम आप देखेंगे तो नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन नॉर्मल जो आपकी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बन रही हैं, स्पेशली हम फ्रेम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे नॉर्मली आपको टाई बीम देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ पे आपकी कॉलम की हाइट ज़्यादा होती है, नॉर्मली आप देखेंगे तो आपके जो कॉलम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 3 मीटर के होते हैं, फ्लोर हाइट हमारा इतना ही होता है। लेकिन कहीं पे अगर हमारी कॉलम की हाइट ज़्यादा है, आपका 4.5 मीटर है, 5 मीटर है, किसी अलग अलग केसेस में अलग अलग प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कोई वेयर हाउस है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो उस केस में हम लोग कॉलम की हाइट बढ़ाते हैं। तो जब कॉलम की हाइट बढ़ाते हैं तो वहाँ पे आपका बकलिंग का फेलियर हो सकता है, जो आपका कॉलम है वो हो सकता है बकल कर जाए। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कॉलम के बीच में एक टाई बीम प्रोवाइड कर देते हैं, जो कॉलम की लोड को थोड़ा सा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और जो आपके बकलिंग के फेलियर के चांसेस हैं वो आपके कम हो जाते हैं। तो आप इस इमेज में देखेंगे, नीचे आपको एक प्लिंथ बीम दिखाई दे रहा होगा और ऊपर जाके एक आपको टाई बीम दिखाई देगा। तो ये बीम हमारा क्या है, टाई बीम है। तो जब कॉलम की हाइट ज़्यादा होती है तो उस केस में हम लोग प्रेफर करते हैं ताकि हमारा बकलिंग का फेलियर ना हो, अदरवाइज हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और हाँ दोस्तों, इसी तरह से आप बिल्डिंग, हाईवे, ब्रिज के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप रिइंफोर्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे इन सब से रिलेटेड आपको प्रीमियम कंटेंट मिलेगा बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे सीख के आप अपनी स्किल को एनहेंस कर सकते हैं। और अभी ये साल जाने वाला है और नया साल आने वाला है, तो इस समय में हम लोग आपके लिए कोर्स और भी अफोर्डेबल कर रहे होंगे, वो आपको मिलेगा न्यू ईयर पे। तो स्टे ट्यून फॉर दिस न्यू ईयर ऑफर। आगे चलेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रॉप बीम की। तो आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो है आपका ड्रॉप बीम। हम लोग इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आपका लटक बीम। अब ये ड्रॉप बीम कैसे पता चलेगा, जब आप अपनी गर्दन उठा के ऊपर देखोगे और देखोगे स्लैब में जो आपकी बीम लटक रही है, तो वो सब क्या होती है, आपकी लटक बीम होती है। उसको हम लोग ड्रॉप बीम बोलते हैं, जिसके ऊपर आपकी स्लैब की कास्टिंग होती है। तो स्लैब के नीचे जितना भी आपको बीम दिखाई दे रहा है वो सब क्या कहलाएगा, आपका ड्रॉप बीम कहलाएगा, जो कि स्लैब के लोड को कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपका ड्रॉप बीम कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो जो भी आपकी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बन रही हैं, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो आप उसमें देखेंगे स्लैब के नीचे बहुत सारा बीम होता है, सब आपका क्या कहलाता है, ड्रॉप बीम या फिर लटक बीम कहलाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वर्टेड बीम के बारे में। अब ये जो इन्वर्टेड बीम होता है, इसका नाम ही है इन्वर्टेड, यानी आपका उल्टा। तो जो आपका ड्रॉप बीम है उसका जस्ट उल्टा। ड्रॉप बीम में क्या है, आपका स्लैब ऊपर कास्ट हो रहा था, और इन्वर्टेड बीम में क्या होता है, आपका स्लैब नीचे कास्ट होता है और बीम आपका ऊपर होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड बीम बोलते हैं। और ये जो इन्वर्टेड बीम है सिर्फ आपको संकन स्लैब में देखने को मिलेगा। आप सभी को पता होगा कि संकन स्लैब क्या होता है। ये देखेंगे इस तरह का आपका संकन स्लैब होता है, मींस बिल्डिंग का वो पोर्शन जहाँ पे आपके वॉशरूम्स, टॉयलेट्स वगैरह, बाथरूम्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, संकन स्लैब प्रोवाइड करते हैं। मतलब वहाँ का जो लेवल होता है उसको हम लोग थोड़ा सा डाउन मारते हैं, ताकि वहाँ पे जो आपके सैनिटेशन के पाइप्स वगैरह हैं या फिर जो आपके पी ट्रैप, एस ट्रैप वगैरह जो भी आने वाले हैं उसको प्रॉपर तरह से फिक्स किया जा सके। और जो आपका कमोड वगैरह आने वाला है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वेस्टर्न हो, तो वो आपका एक प्रॉपर लेवल पे आए। तो वहाँ पे हम लोग स्लैब को थोड़ा सा डाउन करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये जो वाला पोर्शन है ये क्या कहलाता है, आपका संकन स्लैब कहलाता है। और संकन स्लैब के आसपास जो आपकी बीम बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपकी इन्वर्टेड बीम बोलते हैं, जिसके नीचे आपका स्लैब कास्ट हो रहा होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सारी हमारी क्या है, इन्वर्टेड बीम है। ये जो आप देख रहे हैं ये सब हमारी क्या है, आपकी इन्वर्टेड बीम है। तो इसके नीचे आप देख रहे हैं स्लैब कास्ट हो रहा है। तो ये बात समझ आ गई। तो सिर्फ आपका संकन स्लैब में आपको इन्वर्टेड बीम देखने को मिलेगा। बाकी की जो बीम्स आप देख सकते हैं, बाकी की सारी बीम कौन सी हैं, अभी मैंने आपको बताया, बाकी की सारी बीम्स क्या है, आपकी ड्रॉप बीम है। ये देखेंगे ये भी आपका ड्रॉप बीम है, ये भी आपका ड्रॉप बीम है। तो ये सब हमारी क्या है, आपकी ड्रॉप बीम्स हैं। लेकिन जो सिर्फ संकन स्लैब आ रही है वहाँ पे आपका स्लैब डाउन होता है, तो हम स्लैब नीचे लेके जाते हैं, तो जो आपकी बीम्स होती हैं वो आपकी इन्वर्टेड बीम्स कहलाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से एक पूरा नॉर्मल स्लैब दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जगह जगह पे हमने यहाँ पे आपका संकन स्लैब बनाया हुआ है। ये देखेंगे ये सब आपकी संकन स्लैब बनी हुई है। तो यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह, टॉयलेट्स वगैरह बनाए जाएंगे अलग अलग फ्लैट्स के लिए। तो ये पोर्शन में डाउन रखा हुआ है। तो ये स्लैब संकन है, बाकी इसकी जो बीम है वो आपका इन्वर्टेड बीम है। बाकी पूरी बिल्डिंग्स में आपको ड्रॉप बीम देखने को मिल रहे होंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे कंसील बीम के बारे में। एक और ये बीम है कंसील बीम, इसको हम लोग हिडन बीम बोलते हैं, छुपा हुआ बीम यानी छुपा रिस्तम। ठीक है, ये नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह की जो बीम्स होती हैं हम लोग कहाँ पे प्रेफर करते हैं, जब हम लोग आपका फ्लैट स्लैब डिज़ाइन करते हैं। अलग अलग तरह की स्लैब्स होती हैं, तो उसमें एक आपका फ्लैट स्लैब आता है। ऐसी स्लैब जब आप उसको नीचे से देखो तो एकदम फ्लैट दिखाई दे, उसमें किसी तरह का कोई बीम नहीं दिखाई दे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैट स्लैब, जो डायरेक्टली आपके कॉलम के ऊपर कास्ट होती है।
नॉर्मली आप देखेंगे तो स्लैब कैसे कास्ट होती है, कॉलम आता है, उसके ऊपर बीम आती है, फिर आपकी स्लैब कास्ट होती है। लेकिन फ्लैट स्लैब आपकी वो स्लैब होती है जो डायरेक्टली कॉलम के ऊपर कास्ट हो रही है। आप उसको नीचे से देखोगे तो उसमें किसी भी तरह का आपको कोई भी बीम नहीं दिखाई देगा। मीन्स कि वहां पे जो बीम डाला गया है वो कैसा बीम है, वो आपका कंसील बीम है, हिडन बीम है। वो कैसे डाला जाता है, तो एज पर डिजाइन जहां जहां पे बीम आना था तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो आपका स्लैब होता है उसी के अंदर हम लोग बीम का रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। आपका स्लैब का रीइंफोर्समेंट तो आ ही रहा है, जो आपके मेन बार है, डिस्ट्रीब्यूशन बार है, वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन जहां जहां पे बीम का प्रोविजन होना था, जहां जहां पे बीम आनी थी, तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका बीम का रीइंफोर्समेंट डाल देते हैं। और रीइंफोर्समेंट ही हमारा मेन लोड बेयरिंग का काम करता है। तो वो चीज़ें तो आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो कुछ आपको ड्रॉप बीम दिखाई देंगी, कुछ आपको हिडन बीम दिखाई देंगी। आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये आपको गड्ढा दिख रहा होगा, तो इसमें आपका कंक्रीट जाएगा, नीचे से आपको बीम दिखाई देगी। तो ये क्या है आपकी, ये सब आपकी ड्रॉप बीम है, लटक बीम है। लेकिन उसके बाद आप यहाँ पे और भी चीज़ें देख सकते हो। जैसे आपको ये रीइंफोर्समेंट दिख रहा है, तो उसके नीचे आपको किसी भी तरह का गड्ढा नहीं दिख रहा है। तो जब यहाँ पे कंक्रीटिंग की जाएगी तो नीचे आपको कोई बीम नहीं दिखाई देगा। मीन्स ये आपका क्या है, ये पूरा हिडन बीम है। ये देख सकते हैं, ये पूरा हिडन बीम है जो हमने अंदर डाला हुआ है। तो इस तरह के प्रोविजंस आपको फ्लैट स्लैब में देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जितनी भी बीम्स आपको नजर आ रही हैं, सब आपकी हिडन बीम है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे कंक्रीटिंग कहीं नीचे नहीं जाने वाला है। आप ये देखेंगे सारा कंक्रीट आपका ऊपर ही रहने वाला है। ये देखेंगे, तो ये सब आपकी हिडन बीम्स हैं जो कि हम लोग फ्लैट स्लैब में प्रेफर करते हैं। फ्लैट स्लैब कैसा होता है आप ये देख सकते हैं। इमेज पे मत जाइए, कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। आप ये देखेंगे, यहाँ पे आपको किसी भी तरह का बीम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। आप चाहे आप फर्स्ट फ्लोर देख लें, सेकंड फ्लोर देख लें, चाहे ऊपर वाला फ्लोर देख लें। ऊपर वाले फ्लोर में तो हमने चारों साइड से एक बीम दे रखा है, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप फर्स्ट और सेकंड देखेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी बीम नहीं दिखेगी। डायरेक्टली जो हमारा कॉलम है उसके ऊपर आपका स्लैब कास्ट किया जा रहा है। मीन्स ये आपका क्या है, फ्लैट स्लैब है। और इसके अंदर जहाँ जहाँ पे बीम आनी थी वहाँ पे हमने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका हिडन बीम। और इस तरह की स्लैब को बहुत केयरफुली और प्रॉपर लोड के क्राइटेरिया के साथ डिजाइन करना चाहिए, नहीं तो इसमें डिजास्टर, आपका पंचिंग, शियर फेलियर हो सकता है, स्लैब फटाक से नीचे आ जाएगी और मैसिव फेलियर होगा। तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो ये समझ आया। तो जब भी आप ऊपर देखें अपनी मुंडी उठा के और आपको एक भी बीम ना दिखाई दे, स्लैब एकदम फ्लैट हो, इसका मतलब वो फ्लैट स्लैब है और उसके अंदर जो बीम है वो आपका हिडन बीम या फिर कंसील बीम है। अब इस तरह का हम स्लैब क्यों डिजाइन करते हैं, इस तरह का स्लैब हम लोग इसलिए डिजाइन कर रहे हैं क्योंकि स्लैब देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। आप किसी भी स्लैब को देखें उसमें बीम लटक रही है दुनिया भर की, तो मज़ा नहीं आएगा ना, कितना अजीब सा लगेगा। फिर बाद में हमें सीलिंग वगैरह डिजाइन करनी पड़ेगी, उसमें अलग से पैसे लगेंगे, कॉस्ट आएगी। लेकिन स्लैब एकदम फ्लैट दिखे, स्लिम ट्रिम, तो क्या खूबसूरती है, मज़ा आएगा ना, एकदम चकाचक। तो उस तरह की कहानी है। लेकिन इन्हें हमें थोड़ा सा केयरफुली डिज़ाइन करना पड़ता है, नहीं तो फ्यूचर में पंगे हो सकते हैं, आपका पंचिंग फेलियर हो सकता है, क्योंकि जो कॉलम का एरिया है वो स्लैब के कंपेरिजन में बहुत कम होता है, तो चीज़ें एकदम पंच डाउन हो सकती हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट आपका कैंटिलीवर बीम आता है, जो आप सबको पता है, जो आप घर की प्रोजेक्शन में छज्जे में प्रोवाइड करते हैं। ऐसा बीम जो आपका एक साइड में फिक्स होता है और दूसरी साइड में आपका फ्री होता है, तो उसको हम लोग कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे एक कैंटिलीवर बीम हमने ये प्रोवाइड कर रखा है और एक ये कर रखा है। ये भी हमारा कैंटिलीवर बीम है, एक साइड से फिक्स है, दूसरी साइड से फ्री है। और यहाँ पे भी देखेंगे हमने कैंटिलीवर बीम प्रोवाइड कर रखा है। लेकिन कैंटिलीवर बीम यहाँ पे दो टाइप के आपको दिख रहे होंगे, ये पूरा रेक्टेंगल कैंटिलीवर बीम है और ये थोड़ा सा टेपर बनाया हुआ है। तो रेक्टेंगल देखने में उतना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा ऑड टाइप का लगता है। इससे घर का जो आपका फ्रंट लुक है वो आपका थोड़ा सा खराब होगा, मज़ा नहीं आएगा। लेकिन आप इसको अगर थोड़ा सा टेपर कर देंगे तो हो सकता है ये चीज़ आपको देखने में थोड़ी सी लुकिंग वाइज अच्छी देखने को लगे। अदरवाइज इसमें भी आप अंदर हिडन बीम डाल सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, बाहर से आपका थोड़ा सा लुक अच्छा आएगा। तो ये हमारी कैंटिलीवर बीम्स हैं जो कि आपको प्रोजेक्शन में, छज्जे में आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद देखेंगे ये आपका आता है लिंटल बीम। तो ये आप सबने देखा होगा, ये आपको चाहे आपके लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स हों, चाहे आपके फ्रेम स्ट्रक्चर्स हों, ऑलमोस्ट आपको सभी जगह लिंटल बीम देखने को मिल जाएगा। जो हमारा लिंटल होता है, यानी जो आपका ओपनिंग है, डोर है, विंडो है या फिर किसी दूसरी तरह की ओपनिंग है, तो उसके ऊपर हम लोग लिंटल बीम प्रोवाइड करते हैं, जो कि उसके ऊपर होने वाले ब्रिक मशीनरी के लोड को नीचे इक्वली मशीनरी में ट्रांसफ़र कर दे, ताकि जो आपका जैम वगैरह है, जो आपका सिल वगैरह है, वो आपका सही रहे। पता चले कि आपका डोर फ्रेम ही चटक जाए, ख़त्म हो जाए। तो लिंटल बीम आपके डोर फ्रेम को सेव रखता है, किसी भी तरह के फेलियर होने से बचाता है और उसके लोड को फर्दर मशीनरी में ट्रांसफ़र करता है। तो इस तरह के लिंटल बीम्स आपने अपने डोर, विंडो, वेंटिलेशन के ऊपर आपने देखी होंगी। तो ये सारी बीम्स हैं जो कि हम लोग प्रैक्टिकली किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। तो आपका घर बन रहा है या फिर आप इंजीनियर हैं, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह का प्रोजेक्ट, उसके हिसाब से आप उसमें बीम प्रोवाइड कर सकते हैं। नॉर्मली आप कंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो आपको प्लिंथ बीम देखने को मिलता है,
आपको लिंटल बीम देखने को मिलता है, और फिर हम लोग ड्रॉप बीम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बाकी चीज़ें आपको रेयर केसेस में देखने को मिलती हैं। तो आई होप आपको इस सेशन में काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली हो, और आप इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो आने वाले सेशंस पे हम उस पर काम कर रहे होंगे, आपके लिए वीडियो बना रहे होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।